हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया और ख़तरनाक कंजक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बढ़िया भी है क्योंकि प्लैनेट्स कभी बुरे नहीं होते, और ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये कंजक्शन एक अंगारक योग पैदा करता है। मार्स और राहु कंजक्शन इन टॉरस साइन फ्रॉम 22 फरवरी 2021 टू 14 अप्रैल 2021। ये तकरीबन 50 दिन का जो साइकिल है, जब मंगल और राहु की युति होगी टॉरस साइन में, धरती पे यानी अर्थ पे, ये एक जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भय का वातावरण बना रहेगा। इवन अर्थक्वेक आना, या कहीं किसी की जान माल का खतरा हो जाना, या हम बोल सकते हैं कि कोई प्लेन क्रैश हो जाना या कुछ ऐसी अनहोनी हो जाना, ये प्लैनेट्स में इंडिकेट हो रहा है। मार्स राहु का कंजक्शन बहुत सारी दुनिया के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ खतरा लेकर आ रहा है, कुछ स्ट्रेस लेकर आ रहा है, जॉब में, प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है, आपकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम लेकर आ रहा है। जिस तरह की आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में मार्स राहु की जो प्लेसमेंट है, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उसका कनेक्शन ट्रांजिट के साथ कैसा बन रहा है। पहले तो आप ये दिमाग में रख के चलें, अगर आपके ऊपर राहु की महादशा में मंगल का अंतर है, या मंगल की महादशा में राहु का अंतर है, तो ये ट्रांजिट 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक आपके लिए ज़्यादा परेशानियां लेकर आएगा, अगर आपके बर्थ चार्ट के साथ इसका कनेक्शन अच्छा नहीं हो रहा। और अगर आपके बर्थ चार्ट में दशाएं गुरु की चल रही हैं, या हम बोल सकते हैं चंद्रमा की है, मंगल की है, लेकिन राहु का अंतर नहीं है, तो आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। तो ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ये सिर्फ 20% आप लोगों के साथ होगा, क्योंकि ट्रांजिट सिर्फ 20% इफेक्ट देता है या 25% देता है। महादशा के साथ जब ट्रांजिट का कनेक्शन होता है तो वो 100% इफेक्ट देता है। ये ट्रांजिट का और आपके बर्थ चार्ट की महादशा का कनेक्शन इज लाइक दैट कि हमने एक डिश टीवी ऊपर लगाया है छत पे, और वो नेटवर्क रिसीव करेगा तो हम टीवी देखेंगे, या हम बोल सकते हैं टीवी और रिमोट का जो कनेक्शन है, दिस इज लाइक ए ट्रांजिट और महादशा कनेक्शन इन योर बर्थ चार्ट। सो सबसे पहले तो मंगल राहु की युति के बारे में बताऊंगा कि अंगारक योग हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं। मार्स जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके करेज, आपके विल पावर, आपकी ब्रेवनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वही राहु एक छलिया प्लैनेट, एक मिस्ट्रिकल प्लैनेट, एक कंफ्यूजन के प्लैनेट, एक ऐसे प्लैनेट जो आपकी सक्सेस पाथ पे हर्डल्स लेकर आते हैं। आपको हर एक चीज़ में स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो जाकर कुछ आप अचीव करते हो। तो अब सोचे, जब दो एक टोटली डिफरेंट तरह की, एक देवता की श्रेणी का ग्रुप ए का प्लैनेट मार्स और एक ग्रुप बी का प्लैनेट जो कि दैत्य है, वो उनकी जब युति होगी तो क्या होगा। खास करके ये युति जब 10 से लेकर 12 डिग्री के बीच में होगी, तो उस समय आपके ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। अब जिन लोगों के लिए ये युति फर्स्ट हाउस में हो रही है, फिफ्थ हाउस में हो रही है, या नाइन्थ हाउस में हो रही है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेंगी। अगर किसी के 7th हाउस में हो रही है तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपके किस हाउस में अगर ये युति हो रही है तो आपको सावधानी से चलना है। सबसे पहले तो आपका कोई भी लगन है, आप लगन को भूल जाएं। आप ये सोचें कि मार्स राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में कंजक्शन हो रहा है, ये 22 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल तक, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, गुस्से का ध्यान रख के चलना है, गुस्सा नहीं करना, पैनिक नहीं होना, पेशेंस से चलना है, सावधानी से चलना। आपका कोई भी लगन है, एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, लियो है, वर्गो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, पाइसिस है, आपका कोई भी लगन है, लेकिन आपके लगन में मंगल राहु की युति आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपकी चीज़ों में कुछ डिले लेकर आएगी। अगर दशाएं चल रही हैं तो वो डिले ज़्यादा हो सकता है। अगर दशाएं मंगल राहु की नहीं चल रही हैं तो ये सिर्फ 25-30%, 20-30% आपके ऊपर ये प्रेडिक्शंस एप्लीकेबल होंगी। तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर दशा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दशा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दशा है मंगल राहु की या राहु मंगल की, तो आपको वरी करने की जरूरत है। किसी पे ट्रस्ट ना करें। लगन में मंगल राहु है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रख के चलें, एरोगेंस नेचर ना दिखाएं, स्टबन नेचर ना दिखाएं, स्पाउस को इज्जत दें, स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशन बना के चलें। अगर फर्स्ट हाउस में, अगर सेकंड हाउस में है, आपका सेविंग खराब होगा, आपका अचानक से आपको धन किसी को देना पड़ सकता है, या आपका अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे जो आपको थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि मार्स राहु आपके सेकंड हाउस में कंजक्शन बनाने जा रहे हैं, अंगारक योग है। अगर थर्ड हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है तो भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा,
यंगर सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा, सक्सेसफुल जर्नीज आपके लिए नहीं रहेंगी और इस समय अगर जर्नीज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी जर्नीज करने की, बेटर है कि आप जर्नीज ना करें। उसके बाद आप आ जाएं, अगर फोर्थ हाउस में ये युति हो रही है तो मदर की हेल्थ आपकी खराब हो सकती है, मदर के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, या किसी कारण आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है। अपनी मदर का हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलें। अगर मार्स राहु आपके फोर्थ हाउस में कंजक्शन बनाने जा रहे हैं, आपका कोई भी लगन है, आप लगन को भूल जाएंगे, मैं हाउसेस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर दशाएं हैं, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर मदर हेल्थ, अदरवाइज योर मदर हेल्थ विल मैटर ऑफ कंसर्न एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। और अपने मदर को इज्जत दें, अपने मदर की बेतबारी ना करें, उनको इज्जत देंगे तो इज्जत भगवान आपको देगा। आपको पता है जन्नत का रास्ता माँ के चरणों से होकर निकलता है। अगर जन्नत चाहते हो तो मदर को इज्जत दें। उसके बाद मार्स और राहु का जो युति है फिफ्थ हाउस में है। अब यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक डीलर्स हैं, उनके लिए सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हैं। लेकिन लव लाइफ इफेक्टेड रहेगी। अफेयर है, लिविंग रिलेशनशिप है या अफेयर है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। बच्चों के साथ अनबन हो सकती है। बच्चे कुछ ऐसी डिमांड कर सकते हैं जो डिमांड आप पूरी नहीं करना चाहते, या आपको लगेगा कि ये बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स राहु फिफ्थ हाउस में। हाँ, अगर आप स्टॉक डीलर हैं, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज, यू विल गेट सम सडन मनी, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस में आपको कहीं ना कहीं त्रिकोण भाव में है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देगा साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंगल की भी प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छी मानी गई है। लेकिन जब ये डिग्री 60 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा अलर्ट होके चलें। और ये युति अगर सिक्स्थ हाउस में है, आपके बर्थ चार्ट में ट्रांजिट में बन रही है, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। बिल्कुल आप ध्यान रख के चलें अपनी इज्जत का और अपनी सेहत का। आपकी इज्जत खराब हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी कानून के पचड़े में आप फंस सकते हैं, कोई आपको जान के फंसा सकता है। आपकी हेल्थ जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर नॉट फीलिंग वेल। अब बात करते हैं सेवन्थ हाउस में। अगर मार्स राहु की युति सातवें घर में हो रही है तो आप आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ने वाले हैं, पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आने वाली है, या आपको अननेसेसरी स्ट्रेस होने वाली है रिलेटेड टू योर सोर्स ऑफ अर्निंग। आपका सोर्स ऑफ अर्निंग ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे नहीं चलेगा, आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे। फॉरेन एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मिल सकती हैं, लेकिन चीज़ें वैसे काम ना करेंगी जैसे करनी चाहिए, क्योंकि मार्स राहु कंजक्शन इन योर सेवन्थ हाउस। यू नीड टू बी केयरफुल वाइल टॉकिंग विद योर स्पाउस, यू नीड टू बी केयरफुल वाइल signing any document, or you need to be careful while dealing with your business partner, because this conjunction is in your seventh house is not very promising. अभी एट्थ हाउस में अगर ये युति हो रही है, जो लोग आध्यात्मिक गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मंत्र साधना करते हैं, तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। अदरवाइज आपके लिए एक्सीडेंट आपका हो सकता है, हेल्थ का ध्यान रख के चलें। कोई सीक्रेट पार्ट पे कोई प्रॉब्लम अचानक से उभर के बाहर आ सकती है, जिसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मार्च राहु एट्थ हाउस में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम लेकर आएंगे। आप बिजनेस में कोई नई डील ना करें, आपको धोखा मिल सकता है। लेकिन अगर मंगल राहु की युति या राहु मंगल की युति के साथ साथ दशाएं भी चल रही हैं, तो आप बहुत अलर्ट होकर चलें। एट्थ हाउस में आपका कोई व्हीकल चोरी हो सकता है, या आपका कोई नुकसान हो सकता है, या आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर सकता है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती है जो आपको मेंटल स्ट्रेस दे। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अब यही बात करते हैं, अगर ये युति आपके नाइन्थ हाउस में है, मार्स राहु की युति, तो यहाँ पर आपके फॉरेन जर्नीज हो सकते हैं। हो सकता है आपको पीआर मिल जाए, आपको विदेश जाना पड़ जाए, वर्क परमिट मिल जाए। लेकिन अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। फादर को जितनी इज्जत देंगे उतनी इज्जत आपको ऊपर से, भगवान की तरफ से या आपको यूनिवर्स से मिलेगी। अपने पिता के साथ तलखी ना दिखाएं, पिता को रिस्पेक्ट दे के चलें। हाँ, फॉरेन एक्टिविटीज़ एक्टिव होंगी और यहाँ पर आप फॉरेन जा सकते हैं। फॉरेन पीआर अगर अप्लाई कर रखा है वो मिलने वाला, वर्क परमिट मिलने वाला है आपको, धार्मिक यात्रा भी आपकी होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अचानक से वैष्णो माता जाने का प्लान बना सकते हैं, या आप अगर किसी भी रिलीजन से आप अपने धर्म स्थान पर जाने का प्लान बना सकते हैं। और अगर यही युति अब 10th हाउस में है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मिनिस्टर हैं तो आपकी वाहवाही होगी, आप कुछ ऐसा भाषण दे देंगे कि उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। 22 फरवरी से 14 अप्रैल 2021 यानी कि 2021 मंगल राहु अगर 10th हाउस में, और मंगल राहु या राहु मंगल की अगर दिशाएं चल रही हैं, तो आप मिनिस्टर हैं, आप पॉलिटिशियंस हैं, या आप सरकारी नौकरी में हैं, यू विल डेफिनेटली रॉक। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी और आपको गुड गेन्स भी रहेंगे, सक्सेस भी मिलेगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिजनेस फ्लोरिश होगा आपके अगर 10th हाउस में ये युति हो रही है। सो गाइज, यू नीड टू बी केयरफुल एंड मस्ट फॉलो द अपॉर्चुनिटीज विच केम ऑन योर वे। अब बात करते हैं, अगर ये युति आपके 11th हाउस में है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे, आपको
सडन आपके फाइनेंशियल टाइप्स अच्छे हो जाएंगे, अगर आपके ऊपर डेब्ट्स थे वो क्लियर होंगे, कोई आपको सपोर्ट मिल जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और आपको हर एक तरफ से अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। 11th हाउस एक उपचय भाव भी है और लाभ स्थान भी है। इस हाउस में हर एक प्लैनेट अच्छा फल देता है, वो चाहे राहु है, मार्स है, कोई भी है। लेकिन ये कंजक्शन जब 7 से 12 डिग्री के बीच होगा तो अपने बड़े भाइयों को इज्जत दें, अपने बड़े भाइयों से लड़े ना, अपने जो आपके, अगर आप जॉब में हैं, जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ तलखी ना दिखाएं, उनको इज्जत दें। आप अपना बेस्ट करें, क्योंकि 11वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में ये युति एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाली है आपको। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और आप ऐसे काम कर जाएंगे जो आपने सोचे ना होंगे। अब 12वें भाव यानी 12th हाउस में अगर ये कंजक्शन है आपके बर्थ चार्ट में होने जा रहा है और आपके ऊपर दशाएं भी हैं, यू नीड टू बी केयरफुल। एक्सीडेंट हो सकता है आपका, या आपका दिवालिया घोषित हो सकता है, लॉसेस में जा सकते हैं, आपका बैंकरप्सी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट एनपीए हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस में मार्स राहु है। और अगर इनकी दशाएं हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर तो 100% यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। कोई सामान चोरी हो सकता है या गुम हो सकता है, किसी किस्म का फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, आपकी इज्जत पे कोई क्वेश्चन मार्क लग सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। अगर आपके ऊपर राहु मंगल या मंगल राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो 22 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच कुछ भी नया ना करें। अगर आपके हॉरोस्कोप में मार्स राहु कहीं पर भी प्लेस्ड हैं लेकिन दशा में वो चल रहे हैं और गोचर में वो कनेक्शन हो रहा है, तो 22 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच कुछ भी नया ना करें। अगर दशाओं में नहीं है, अगर पत्यंतर या सूक्ष्म दशा में है, महादशा और अंतरदशा में नहीं है, फिर डरने की जरूरत नहीं है। फिर अपना बेस्ट करते जाएं, अपने एफर्ट्स डालते जाएं, रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे। कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा बट वो मैनेजेबल होगा। ज़्यादा घबराने वाली, डरने वाली बात इस युति से बिल्कुल नहीं है। 12th हाउस में युति जिन लोगों की बन रही है, कोई चीज़ उनकी चोरी हो सकती है, कोई उनको लॉस हो सकता है, कोई बैंकरप्सी हो सकती है, या कोई दिवालिया घोषित हो सकता है, कोई घर में से हॉस्पिटलाइज हो सकता है, उस पर पैसे लग सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रख के चलें। अब ये तो था हाउसेस के हिसाब से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस युति का जो वर्ल्ड लेवल पे है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखें, सबसे पहले तो ये जो कंजक्शन है मार्स राहु का, ये एक अंगारक योग बनाता है, जिसमें हम ये बोल सकते हैं किसी दो मुल्कों का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि कुछ छोटी मोटी दो कंट्रीज़ में वार लग सकती है, या कुछ उग्रवादी घटना, या अर्थक्वेक आना, या कोई प्लेन क्रैश हो जाना, या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जानी जिससे ह्यूमैनिटी डेंजर जोन में चली जाएगी, या कुछ लोग भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, वाहिगुरु जी ना करन कि कोई बंदे मर जान या कुछ ऐदा दी दुर्घटना होवे। सो ऐसा कुछ हो सकता है इस समय के बीच में। अर्थक्वेक आना, ज्वालामुखी फट जाना, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जानी जिससे ह्यूमैनिटी डेंजर जोन में रहेगी या इंसानियत का नुकसान होगा। तो गाइस, जितना हो सकता है किसी दूसरे की मदद करें। अगर देख रहे हो कि सामने वाला खड्डे में गिर रहा है तो उसको खड्डे में गिरने से बचाएं। ये नहीं कि उसको धक्का मारें या यूट्यूब पे वीडियो बना के डालें कि देखो ये आदमी कैसे, कितने अच्छे तरीके से खड्डे में गिरा। ऐसा मत करें, इंसानियत को की बेइज्जती ना करें। भगवान ने हमें इंसान बनाकर नीचे इसलिए भेजा है कि जब हम सब पर कुछ बुरा समय आए, एक दूसरे के हम रक्षक बने, क्योंकि भगवान खुद नीचे नहीं आएंगे। उन्होंने इसीलिए इंसान की स्थापना करके इंसान को अलग अलग धर्मों में इसीलिए बांट दिया कि यार तू ये धर्म संभाल, तू ये धर्म संभाल, और जब भी किसी को डूबता हुआ या गिरता हुआ देख तो उसको संभाल। अब बात को समझने की कोशिश करें। मैं धर्मों को नहीं मानता, मैं इंसानियत को मानता हूं, और मैं अपने हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूं, धर्म बाद में है, इंसान पहले है। जब कोई गिर रहा होगा और आप उसको बचा रहे होगे, आप ये नहीं पूछोगे कि तू किस रिलीजन से है, मैं तो तेरे को बचाऊंगा। आपका काम है सिर्फ दूसरे को बचाना, ह्यूमैनिटी को बरकरार रखना, भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत क्रिएशन इंसानियत को बरकरार रखना। वो कैसे रख सकते हैं? वो यंगस्टर्स अगर ये सोचें कि हम सब एक हैं, राम, रहीम, वाहिगुरु, जीसस, ये सब एक हैं, आप इनको डिवाइड मत करें। और डेफिनेटली ये जो बुरे समय या कुछ प्लानिटरी मूवमेंट ऐसी आती है धरती पे, तो हम लोग इस चीज़ को, इस सिचुएशन को बड़े इजीली हैंडल कर पाएंगे अगर हम एकजुट होकर ऐसी चीज़ों को फेस करें। तो अगर कुछ दुर्घटना
कहीं पर होती है या कुछ हो सकती है इस कंजक्शन में। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। जितना भी हो सकता है आप मदद करें। मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, किसी को बुरे समय में हौसला दे देना मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत बड़ी मदद है। किसी को भूखे को एक रोटी खिला देनी, निर्वस्त्र को एक कपड़ा लेकर दे देना, गिफ्ट दे देना, वो भी बहुत बड़ी एक मदद है। चाहे आप उसको एक 100 रुपए की शर्ट लेके दे दो, लेकिन किसी का अगर आप तन ढकते हो या किसी का पेट भरते हो, इससे बड़ी इंसानियत इस धरती पे नहीं है। अल्लाह भी खुश, भगवान शिव भी खुश, वाहिगुरु जी भी खुश, जीसस भी खुश। अगर कुछ और भी ETC रिलीजन है तो वो भी खुश। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकॉज 22nd of Feb to 14th April will be a dangerous time for humanity, and you try to serve, you try to do your best to performing well to serve others and take care of humanity. Thank you for watching my video. I hope you will enjoy your life and I'm praying for your happy life. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.